सो आई एम बैक एंड आई थिंक ये जो रात का सेशन है ये मेरा सबसे फेवरेट सेशन है बिकॉज झटपट क्विक सी मील्स बनती है इसके अंदर। एंड जो हमारी आज की रेसिपी है ये बड़ी स्पेशल है तो बहुत ही इजी। हम एक चिली चीज़ टोस्ट बना रहे हैं कॉर्न डाल के, लेकिन द ब्यूटी ऑफ दिस डिश टुडे इज दैट मैं इसे एक रेस्टोरेंट स्टाइल टच दे रही हूँ। काफ़ी अलग तरीके से हम आज का चिली चीज़ टोस्ट बनाएंगे। आई नो दैट चिली चीज़ टोस्ट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन डिश, यू नो, सबके घर में बनती है, लेकिन एक छोटी सी इसके अंदर ट्रिक है आज की हमारी रेसिपी में। इस छोटी ट्रिक से आपकी जो डिश है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो आई जस्ट होप दैट यू ऑल enjoy दिस रेसिपी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो एवरीवन, हेलो पिंकी जी, हेलो वशुराम जी, थैंक यू सो मच चैटर्जी जी। तथागता, वाओ दैट इज तथागता, दैट्स अ वेरी कूल नेम। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रेसिपी की। सबसे पहले जो हमारा चिली चीज़ टोस्ट है इसके लिए मैं एक फ्लेवर्ड बटर बना रही हूँ विच इज़ वेरी वेरी डिलिशियस। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस फ्लेवर्ड बटर इज़ दैट इस बटर को आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं एंड या इट्स सुपर डिलिशियस। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्लेवर्ड बटर बनाएंगे। मैं अपना कैमरा फ्लिप कर रही हूँ सो दैट ऑल ऑफ यू कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन। एक सेकेंड गाइस, छोड़ दे। ओके, यस, परफेक्ट। Oh wow, Tathagata ji, that's a very very unique name. I don't think I've met anybody with that name. तो सबसे पहले तो बाल बांध लेने चाहिए। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बना रहे हैं चिली चीज़ टोस्ट। डोंट वरी अबाउट द रेसिपी। ये रेसिपी आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कल सुबह मिल जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो है नेहा NEHA दीपक DEEPAK शाह SHAH, नेहा दीपक शाह। अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये रहा मेरे पास ब्रेड है। आई डिड नॉट हैव स्लाइस्ड ब्रेड। हमारे पास ये जो हॉट डॉग वाले लोव्स होते हैं वो थे, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। बट हियर सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ बटर। हेलो योगेश जी, हेलो मनीषा जी, कैसे हैं आप? ओके, सो ये रहा बटर। इस बटर के अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा गार्लिक और धनिया, थोड़े से हर्ब्स और चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। हेलो रिद्धि जी। तो सबसे पहले मैं गार्लिक डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। वैसे जो नींबू का जेस्ट होता है, यानी कि जो नींबू का छिलका होता है, वो इसमें बहुत अच्छा लगता है। यू नो, बहुत ही मतलब बहुत ही टेस्टी होता है। थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूंगी बिकॉज चिली चीज़ टोस्ट है। इनफैक्ट डबल चिली होगी इसके अंदर। मुझे तीखा काफ़ी अच्छा लगता है। सो रंगीला राज जी, मैं आज चिली चीज़ टोस्ट बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में। सबसे पहले यहाँ पे एक फ्लेवर्ड बटर बना रहे हैं। बटर के अंदर थोड़ा सा गार्लिक डाला है, गार्लिक के साथ थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं। इसी के साथ में मैंने थोड़ा सा ओरिगैनो डाला है। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्टेड बटर है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर ज़रूर डालूंगी। तो ये रहा ब्लैक पेपर इसके अंदर। रेस्टोरेंट स्टाइल डिश हो, मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल से हम बना रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में हमेशा मतलब कोई एक फ्लेवर्ड बटर, जैसे आप लाइम एंड पेपरिका, जो नींबू का जेस्ट होता है वो, प्लस पेपरिका यानी जो कश्मीरी लाल मिर्ची होती है, वो यूज़ करके भी बटर बना सकते हैं। ओके, सो ये बन गया हमारा फ्लेवर्ड बटर। अब जो हम बनाने वाले हैं वो है चीज़ का मिक्सचर। नाउ इस डिश के लिए यहाँ पे मैंने 3 चीज़ क्यूब्स को ग्रेट करके रखा है। सो ये चीज़ क्यूब है, इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क डालूंगी, थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। बट आई एम टेलिंग यू, इस टेक्निक को अगर आप यूज़ करके चिली चीज़ टोस्ट बनाएंगे, आपका चिली चीज़ टोस्ट बहुत अच्छा बनेगा। सो इसको मैं माइक्रोवेव करूँगी करीबन आधे मिनट के लिए एंड देन वील गेट बैक। सो इसको मैं माइक्रोवेव करने डाल रही हूँ। इन द मीन वाइल जो हमारा ब्रेड है उसको हम प्रेप कर लेते हैं। मैं इसे 2 तरीके से बनाऊंगी। सो
इसको मैं ओवन में भी बनाऊंगी एंड तवे पे भी बनाऊंगी। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ब्रेड कट कर रही हूँ। जो गार्लिक बटर है आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। जैसे मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने बना लिया यहाँ पे। सो ये रहा मेरा गार्लिक बटर। सबसे पहले जो हमारी ब्रेड है इस पे मैं अच्छा जेनरस लेयर ऑफ बटर लगाएं सबसे पहले आप। हेलो नीति जी, कैसे हैं आप? हेलो शशि जी, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। सो ये हो गया गार्लिक बटर। इसके ऊपर एक और ब्रेड को मैं प्रेप कर लूंगी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं तवे पे भी बनाऊंगी एंड आई विल ऑल्सो मेक दिस गैस पे। सो ये जो हमारा चीज़ का मिक्सचर है ये आप देख रहे हैं चीज़ मेल्ट हो गई है मिल्क के साथ में। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारी चीज़ है वो दूध के साथ डिज़ोल्व हो जाए। एक थिक सा मिक्सचर बन जाना चाहिए। ओके, थोड़ा सा 1 क्यूब चीज़ और डालूंगी मैं इसके अंदर क्योंकि मुझे लगता है मैंने दूध थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट 1 more क्यूब ऑफ अमूल चीज़। ये प्रोसेस चीज़ यूज़ करनी है। नूतन जी, अगर आपको जैन बनाना है आप इसमें गार्लिक मत डालें, डालना ज़रूरी नहीं है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि गार्लिक डालना ही है आपको। तो अगर आप स्किप करना चाहती हैं तो स्किप कर सकती हैं। आई एम जस्ट गोना पुट अ लिटिल मोर चीज़। मैंने कोरिएंडर लीव्स भी डाली है इसके अंदर। मैंने डाला है इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स भी। सो ये चीज़ को मैं ग्रेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कॉर्न बॉईल करके रखा है ऑलरेडी। सो फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव जस्ट ज्वाइन, वेलकम गाइस एवरीवन। हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चीज़ टोस्ट। उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ का मिक्सचर है वो बना रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है लेकिन आई एम टेलिंग यू इससे जो आपका चिली चीज़ टोस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। सो मैंने चीज़ को हल्का सा दूध डाल के बस थोड़ा मेल्ट कर रही हूँ पहले एंड ये मेल्टेड मिक्सचर हम लगाएंगे हमारे ब्रेड पे। आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास घर में हो। ज़रूरी नहीं है जो मैं ब्रेड यूज़ कर रही हूँ वो ही यूज़ करनी है। सो ये मिक्सचर को थोड़ा सा मैं वापस माइक्रोवेव में चलाऊंगी फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। सो तब तक जो दूसरी ब्रेड है उसको भी तैयार कर लेते हैं। गाइस रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम पे भी अपलोड हो जाएगी। सो जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो है नेहा NEHA दीपक DEEPAK शाह SHAH। आपको वहाँ भी मिल जाएगी ये रेसिपी। सो ये यहाँ पे अच्छा सा जेनरस लेयर लगा रहे हैं बटर का सबसे पहले। ओके, वेरी नाइस। जो फ्लेवर्ड बटर है यू कैन ईजिली मेक इट एट होम। वैसे अगर आप चाहें तो जो अमूल का गार्लिक एंड हर्ब बटर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली मैंने सारी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं डाली है। आई हैव ऑलरेडी पुट गार्लिक, धनिया एंड चिली फ्लेक्स और हर्ब्स डाले हैं। सो यस, चीज़ में आप गरम दूध डाल सकते हैं बिल्कुल इस तरह। सो ये मिक्स हो गया है। अब ये जो मिक्सचर है इसे मैं लगाऊंगी हमारे ब्रेड पे। सो मैं 2 तरीके से पकाने वाली हूँ, तवे पे भी एंड गैस पे भी पकाएंगे हम। सो सबसे पहले ये जो मिक्सचर है इसे मैं लगा लूंगी हमारे ब्रेड पे। इसे अच्छे से लगाना है। इट्स ओके अगर ये थोड़ा सा यहाँ वहाँ ड्रिप हो जाए, इट्स फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसे मिल्क साथ मिक्स करने पर क्या होता है, एक अच्छा सा बबलिंग इफेक्ट आ जाता है आपके चिली चीज टोस्ट पर। सो हियर साथ ही साथ चीज का कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाता है सो दैट यू कैन ईट 1 एक्स्ट्रा स्लाइस। ओके, सो ये यहाँ हो गया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न है। सो हियर So I'm just going to put some corn
ये बॉईल मैंने पहले से कर रखा है यहाँ पे। सी मिल्क इसमें बहुत थोड़ा सा ही डालना है बगेश जी, इसमें बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं डालना है, बस मिल्क शुड बी इनफ टू मेल्ट इट, बस उतना ही मिल्क होना चाहिए इसके अंदर, ना ज़्यादा ना कम। सो ये हो गया। अब इस पे डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च। सो गाइज इसकी जो रेसिपी है ये आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे एवरी डे मैं एक नई रेसिपी डालती हूँ, होममेड मेयो से लेकर होममेड मैगी मसाला भी है। कैन यू गाइज इमेजिन, लाइक होममेड मैगी मसाला, यानी कि जो नूडल मसाला होता है वो भी आपको मिलेगा। सो यू गाइज कैन गेट अ होममेड नूडल मसाला ऑल्सो। सो ये रहा यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी रेड चिली है। सो रेड चिली को भी स्लाइस करके हम डाल लेंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए इस पे। ओके, लुक्स गुड। इस पे रेड चिली भी डाल लेते हैं। कुछ पे डालेंगे, कुछ पे नहीं डालेंगे। मैं आपको एक रिकैप दूंगी रेसिपी का, एक बार इसको बेकिंग में डाल देते हैं, फिर मैं आपको रिकैप दे दूंगी क्विकली। वैसे गाइज आप में से किसी ने ब्रेड घर पे बनाने की कोशिश की है? डू यू नो दैट मेकिंग ब्रेड एट होम इज वेरी वेरी इजी। तो ये रही मेरे पास बेकिंग ट्रे। सो बेकिंग ट्रे पे आई एम जस्ट गोइंग टू पुट ये जो हमारा चिली चीज टोस्ट है ये यहाँ। सो मैं 3 स्लाइसेस इस पे कर रही हूँ बेक, और 1 स्लाइस हम करेंगे तवे पे। सो ये जा रहा है अवन के अंदर। सो ये जा रहा है अवन के अंदर। मैंने अवन 180 डिग्रीज पर रखा है, 8 से 10 मिनट में हो जाना चाहिए। ओके, सो नाउ अब मैं आपके सारे क्वेश्चंस ले सकती हूँ। यस, आप चीज़ स्लाइस यूज़ कर सकते हैं, जो मर्जी हो। लाइक प्रोसेस चीज़ बहुत अच्छा होता है। डोंट यूज़ मोज़रेला, बिकॉज क्या होता है, मोज़रेला एक स्ट्रिंगी चीज़ है, स्ट्रेची चीज़ है। सो जब मोज़रेला कोई भी चीज़ में डालते हैं तो उसमें एक स्ट्रेचीनेस आती है, एंड यू डोंट वांट दैट इन योर चिली चीज़ टोस्ट। आपको चाहिए कि एकदम सॉफ्ट हो, एंड इट शुड हैव दैट नाइस क्रस्टी चीजीनेस ऑन टॉप। मनीषा जी, मेकिंग ब्रेड एट होम इज एब्सोल्युटली अ डिलाइट। यू नो, घर पे ब्रेड बनाना इज़ लाइक द मोस्ट अमेजिंग थिंग। मैंने इनफैक्ट इतनी सारी ब्रेड की रेसिपीज पोस्ट की है। अलका जी मेरे इंस्टाग्राम पे है, एंड मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है नेहा दीपक शाह, सो यू कैन चेक देयर, आप वहाँ देख सकती हैं। सो यहाँ पे मैंने जो मेरा तवा है, तवा गरम कर लिया है, यू नो, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट मेरा जो चिली चीज़ टोस्ट है तवे पे। ओके, सो इट गोज हियर। इसको हल्का सा ढक देंगे। द ओनली थिंग इज दैट जो तवे पे मतलब जो ऊपर का जो कलर है वो नहीं आ पाता है, बट इट स्टिल टेस्ट वेरी नाइस। आई थिंक अवन ऑब्वियसली क्योंकि ऊपर से भी हीट करता है, नीचे से भी हीट करता है, यू गेट अ वेरी नाइस कलर टॉप एंड बॉटम। सानिया जी, मैंने बोथ द रॉड्स ऑन रखी हैं, टॉप एंड बॉटम, बिकॉज यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो बेस है हल्की सी क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा सा पक जाए, एंड जो टॉप है उस पर एक अच्छा सा क्रस्ट आ जाए। एंड हेलो विक्रम जी, आप कोटा से हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो जयपुर में है, तो कभी अगर आप जयपुर में आएँ तो डेफिनेटली डू विजिट। एंड वैसे ओके, एक चीज़ बताऊंगी, मैंने लास्ट टाइम एक पुल अपार्ट मसाला ब्रेड बनाया था। बेसिकली पुल अपार्ट मसाला पाव था वो, एंड दैट वाज अ देसी ट्विस्ट टू लाइक अ नाइस फन स्नैक। सो क्या होता है, अगर आपके पास लेफ्ट ओवर पाव भाजी है या फिर कोई भी लेफ्ट ओवर सब्जी है, you can put that, and it tastes so nice. Shashi ji, yes, toast mode in Bajaj and Morphy Richards is top and bottom heating. Gas tandoor is a brilliant option. I think it's fantastic. Convection oven के लिए 180 डिग्रीज ही रखना है, 180 डिग्रीज अगेन उतने ही मिनट्स के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए। What you want is, see, आपने चीज़ को मेल्ट तो कर ही लिया है। Here what you want to do is basically आप सिर्फ चीज़ पे क्रस्ट चाहते हैं, एंड क्योंकि हमने इसके अंदर मिल्क डाला है, एक बबली सा इफेक्ट आएगा, विच आई पर्सनली लव, एंड इट टेस्ट वेरी वेरी नाइस।
फरहीन जी, जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो है नेहा NEHA दीपक DEEPAK शाह SHAH, यानी कि नेहा दीपक शाह। बहुत ही आसान है, यू कैन जस्ट अगर आप इंस्टाग्राम पे टाइप करेंगे आपको दिख जाएगा। एवरी डे आई पोस्ट रेसिपीज, सो आई एम श्योर इसमें से कोई ना कोई रेसिपी तो आपके काम आएगी ही। आज की रेसिपी एक बार स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया गार्लिक बटर, यानी कि फ्लेवर्ड बटर। सो ऑब्वियसली आजकल तो मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्ड बटर्स वगैरह मिल ही जाते हैं, बट मेकिंग फ्लेवर्ड बटर एट होम इज़ वेरी ईजी। सो अगेन, जैसे आप बटर लें, सबसे पहले उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डालें, थोड़ी सी मिर्च डालें, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालें, उसमें वट एवर लाइक आपके पास जो मतलब आपके स्पाइसेस या जो भी डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। पुट अ लेयर ऑफ बटर एंड देन जो चीज़ है, हल्का सा मिल्क डालना है। शशि जी, आपने, मुझे पता है ऊपर लिखा है कि सौगी तो नहीं हो जाएगा, सो व्हाट आई से इज बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं डालना है। जस्ट मतलब अगर आप 3 से 4 क्यूब चीज़ ले रहे हैं तो सिर्फ आधा से 1 चम्मच आप उसमें दूध डालेंगे। इट इज़ ओनली टू मेक इट हल्का सा मेल्ट करने के लिए। यू डोंट वॉन्ट टू ओवर हीट इट, उसको ओवर कुक नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि ब्रेड सॉगी हो ऑब्वियसली। सो शारिक जी, मेरे रेस्टोरेंट का नाम है मिराकी किचन और कैफ़े व्हाइट सेज। सो कभी अगर आप आएँ तो प्लीज़ डू कम टू द रेस्टोरेंट। एंड यस, मंजरी जी, फेसबुक पे भी पेज है और उस पर भी रेसिपीज़ डाली जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली लाइक इंस्टाग्राम पे आई एम अ लिटिल मोर एक्टिव। सो डेफिनेटली अगर आप कोई मुझे मैसेज भेज रहे हैं या कुछ, यू विल डेफिनेटली गेट अ रिप्लाई फ्रॉम मी। सो कुक हो रहा है जो गैस वाला है। लाइक आई सेड, गैस पे कलर नहीं आएगा। वैसे अगर आप गैस पे कुक कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो अवॉइड द मिल्क। आप मिल्क को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। एंड गैस वाला जो है, एक्चुअली इफ़ यू अवॉइड द मिल्क, आपको एक अच्छा सा मेल्टेड चीज़ मिलेगा, विच इज़ ग्रेट। एंड लेकिन जो हमारा अवन वाला है, सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि उस पर एक अच्छा सा बबली सा एक वो आ जाता है, एक कलर आ जाता है, विच इज़ अमेजिंग। And thank you, Avni ji. I'm so glad that you've been liking all the recipes on Cookpad and wherever I've been sharing. And yeah, I mean, this is a very very easy recipe. अच्छा, वैसे flavored butter के लिए I'm going to give you a few more ideas. Flavored butter के लिए what you can do is that you can put क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, नींबू का जो जेस्ट होता है, जो नींबू का छिलका होता है, टॉप का पार्ट होता है, जो येलो येलो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, यू कैन पुट अ लिटिल बिट ऑफ नींबू का छिलका एंड थोड़ा सा पार्सली या फिर धनिया डाल सकते हैं आप। एंड इसी के साथ व्हाट यू कैन पुट इज सम चॉप्ड कोरिएंडर, धनिया, पार्सली, नींबू का जेस्ट, गार्लिक एंड अ लिटिल बिट ऑफ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। सो आप उस पर भी डाल के यू कैन क्रिएट अ फ्लेवर्ड बटर। इसके अलावा काफ़ी लोग हनी डालते हैं इन फ्लेवर्ड बटर। सो आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, मंजरी जी, आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। माई ओनली थिंग इज दैट एयर फ्रायर काफ़ी टाइम लेता है, एंड दैट इज़ द सैड पार्ट ऑफ द एयर फ्रायर। मतलब एयर फ्रायर में जगह बहुत छोटी सी होती है, इस वजह से आई फील दैट एयर फ्रायर में मुझे थोड़ा पर्सनली कम पसंद है कुकिंग करना। आई एम मोर ऑफ द ओवन पर्सन, बट या आई थिंक इट्स ओके, आई मीन आई लाइक इट टू। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो ऊपर डाला हुआ है, यू कैन चेक इट। सो जैसे कि मैंने कहा, जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो है नेहा दीपक शाह, और आप वहाँ पे भी सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। एंड निशिता जी, यस, अवन को प्री हीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी बेक करें या कुछ भी करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्री हीट द अवन। शशि जी, आई एम नॉट श्योर कि आप कौन से बेकिंग मोड पे बेक कर रही हैं। वैसे चीज़ होनी तो नहीं चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। जैसे अमूल चीज़ कभी आई हैव नेवर हैड एन एक्सपीरियंस जब वो जल जाती है। व्हाट यू कैन डू इज़ थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ले आए चीज़ को, एंड देन पुट इट, ताकि वो
प्रॉपरली मेल्ट हो जाए. करीना जी हैज़ बिन वेरी स्वीट. करीना जी ने मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डाला है. इट्स रियली स्वीट ऑफ यू करीना जी. एंड ललित जी, यस, आप इसको सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, यू नो, एंड बहुत इजीली बन जाता है सैंडविच मेकर में भी. एंड या सो जो गैस वाला है वो ऑलमोस्ट तैयार है. मैं उसे निकाल के आई एम गोना पुट इट ऑन टू अ प्लेट. सो आई एम जस्ट गोना शो इट टू यू गाइस. एंड yeah, so here it is. Sorry guys. So ये थोड़ी सी यहाँ की चीज़ मैंने जला दी. So ये वाला रेडी है. Like I said, इस पे कलर नहीं आएगा, but I'm just gonna show you the oven वाला. I want to show you the difference oven और गैस पे. oven और गैस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. जिग्ना जी मेरे ही नाम से है, नेहा दीपक शाह के नाम से, जो अब पेज है उस पर ढूंढ सकती हैं. फेसबुक पे भी मेरे नाम से है. So या आई एम गोना शो यू द ओवन वाला. ओवन वाला डेफिनेटली बबली और बहुत ही ब्राइट कलर्ड होता है. इसके ऊपर टॉप करने के लिए आई हैव सम हर्ब्स यहाँ पे. सो आप ऑरिगेनो या फिर चिली फ्लेक्स या फिर जो भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं. बहुत ज़्यादा मतलब लाइक आई सेड, यू नो, इसमें इतना अच्छा फ्लेवर है ऑलरेडी, क्योंकि हमारा जो बटर है वो इटसेल्फ इज फ्लेवर्ड, यू नो, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट सुपर डिलिशियस. एंड एक बार चेक करके दिखाती हूँ आपको जो हमारा ओवन वाला है. सी, आई नो बहुत अच्छे से दिख नहीं पाएगा, लेकिन चीज़ काफ़ी बबली हो गई है. थोड़ा सा और कुक करेंगे. वैसे ओवन में आप टेम्परेचर थोड़ा हाई भी रख सकते हैं. यू कैन कीप द टेम्परेचर एट 200 डिग्रीज ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक केक बेकिंग. केक बेकिंग में बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है. एंड वेन एवर ऐसा कुछ, यहाँ पे हमारा इंटेंशन इज बस चीज़ पे कलर आए, राइट. चारू जी, यस, दोनों ऑन रखने हैं. इनफैक्ट जितनी भी रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ आई ऑलवेज यूज़ टॉप एंड बॉटम मोड. मुझे लगता है कि टॉप एंड बॉटम मोड पे ऑलवेज बेकिंग इज़ बेटर. भावेश जी, अगर आप गैस पे कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप गैस पे डायरेक्टली भी चीज़ डाल सकते हैं. फ्लेवर्ड बटर लगाकर डायरेक्टली घस के चीज़ डाल लीजिए, उस पर कॉर्न डाल लीजिए, चिलीज डाल लीजिए, जैसे भी. लेकिन अगर ओवन में कर रहे हैं आई वुड से थोड़ा सा दूध डालिए. व्हाट हैपेंस इज रेस्टोरेंट्स में चिली चीज़ टोस्ट पे एक बबली सा फील होता है. ऑब्वियसली जो प्रोसेस चीज़ रेस्टोरेंट्स में यूज़ की जाती है दैट इज़ वेरी डिफरेंट लॉट ऑफ टाइम्स. लेकिन साथ ही साथ जो बबली सी एक फील होती है वो अगर आप दूध डालेंगे तो वो 100% आएगी. यू विल गेट अ नाइस सॉफ्टर फील, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस डिश सुपर स्पेशल. गैस वाला कुक हो गया है. ललित जी, आपको दिखा देती हूँ. ये देखें आप, गैस वाला कुक हो गया है. आप देखेंगे इस पे चीज़ पे हल्का हल्का इट हैज़ ड्राइड अप. जैसे मैं टच कर रही हूँ तो देखिए मेरी उंगली पे नहीं आ रहा है. इसका मतलब चीज़ ऊपर की पूरी प्रॉपरली मेल्ट होके रेडी हो गई है. लेकिन लाइक आई सेड, कलर नहीं आएगा बिकॉज गैस में हीटिंग इज सिर्फ नीचे से, ओवन में टॉप एंड बॉटम. गैस वाला जो क्रंच होगा वो नीचे से क्रंची होगा. रेस्टोरेंट्स का अलग होता है, बट या आई मीन इट्स अप टू यू, वट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल, आप वैसे कर सकते हैं. जो ओवन वाला है वो भी नियरली रेडी है. इसको निकाल रही हूँ मैं. सो गिव मी 1 minute गाइस. आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट आउट. दिस लुक्स परफेक्ट. सो ये देखें आप, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप अगर ओवन में बनाएंगे, यू सी इसके ऊपर ब्लिस्टर्स आ गए हैं. रेस्टोरेंट में हमेशा ब्लिस्टर्स होते हैं चिली चीज़ टोस्ट पे, एंड दैट मेक्स इट सुपर डुपर यमी. सो इस पे मैं थोड़ा सा कोरिएंडर डाल रही हूँ. जैसे आप बेसिल भी डाल सकते हैं, मुझे कोरिएंडर बहुत अच्छा लगता है. इस पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा और ब्लैक पेपर डाल रही हूँ ऊपर से. एंड सम चिली फ्लेक्स. तो थोड़े थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ इस पे. सो दिस वन इज रेडी. इसे मैं सर्व कर रही हूँ. थोड़ा सा ये गरम है. अच्छे से पक गया है, यू कैन सी. सो उप्स, सो सॉरी गाइस.
सो इसे यहाँ निकाल लेते हैं। रात के टाइम ऑब्वियसली सबको बहुत जल्दी होती है। दिस इज अ वेरी नाइस रेसिपी। अगर आप झटपट बनाना चाहते हैं, व्हाट यू कैन डू इज, जो हमने गार्लिक बटर यहाँ बनाया है, या आप गार्लिक बटर पहले से बना के रख सकते हैं। ये जो चीज़ का मिक्सचर है इससे भी बना के रख सकते हैं, एंड दैट विल जस्ट सिंप्लीफाई योर प्रोसेस। नहीं शशि जी, आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप बेसिल बेकिंग के टाइम पे डालें, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज बेसिल के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। सो ओवन के अंदर यूजुअली बेसिल जल जाती है एंड यू डोंट वांट दैट जला हुआ सा फील, एंड या आई मीन दिस इज ईजी। एंड सानिया जी, जो मैंने इंस्टाग्राम पे गार्लिक ब्रेड की रेसिपी डाली है उसमें टॉप एंड बॉटम रॉड ऑन होना चाहिए। इट्स अ वेरी 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 नाइस रेसिपी। इंस्टेंट गार्लिक ब्रेड भी है, सो उसमें यीस्ट की भी ज़रूरत नहीं है एंड इट कम्स आउट सो वेल, बहुत ही अच्छा होता है। रश्मि जी, यस आप चीज़ स्प्रेड भी लगा सकती हैं, बिकॉज चीज़ स्प्रेड थोड़ा सा पतला ही होता है। यू कैन यूज़ चीज़ स्प्रेड ऑल्सो, हल्का सा वार्म कर लें ताकि वो थोड़ा सा पतला हो जाए। उसमें दूध वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप यू गाइज इंजॉयड वॉचिंग आज की रेसिपी। और ये रेसिपी का अगर आपको प्रॉपर रिटन फॉर्मेट चाहिए तो कल मैं सुबह इंस्टाग्राम पे डालूंगी। जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो है नेहा NEHA दीपक DEEPAK शाह SHAH। सो गाइज एक और बार लास्ट टाइम दिखा देती हूँ जो मैंने बनाया है चिली चीज़ टोस्ट। सो ये देखें, कैन यू सी, ये बहुत अच्छे से कुक हुआ है। इस पर ये जो ब्लिस्टर्स आ गए हैं एंड दैट इज जस्ट परफेक्ट, एंड बिल्कुल भी ब्रेड सॉगी नहीं हुई है। यू सी इट इज क्रिस्पी, द ब्रेड हैज टर्न्ड आउट टू बी लाइक सुपर नाइस एंड क्रिस्पी। सो so it's come out really well. And for all of you who are not following me on Instagram, please check Instagram. ओके, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रेसिपीज मैंने डाली है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने डाली है। सो गाइज प्लीज डू चेक इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नेहा दीपक शाह। ओके गाइज, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन, एंड आई होप you guys will make this recipe, and I hope to see you guys very 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 soon. Okay, so take care guys, and bye bye.